मैं बिला किसी तमहीद के जफर गोरखपुरी के इन शेरों के साथ कि बदन कजला गया तो दिल की ताबानी से निकलूंगा, मैं सूरज बन के एक दिन अपनी पेशानी से निकलूंगा, मैं ऐसा खूबसूरत रंग हूँ दीवार का घर की, अगर निकला तो घर वालों की नादानी से निकलूंगा, ज़मीरे वक्त में पैवस्त हूँ मैं फांस की मानिंद, जमाना क्या समझता है कि आसानी से निकलूंगा। आप पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के चहेते शायर जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब से गुजारिश करते हैं आप उनकी खामत तक पड़े। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। बहुत अच्छा पढ़ के गई मोहतरमा, आपने बहुत दिल खोल खोल करके दाद दी है माशाल्लाह, तो उसके लिए भी ख़ास तौर से आपको मुबारकबाद। आइए 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। नज़र साहब ने जिस शिद्दत से ऐसे गीत एक मिस कॉल पर बुलवा करके पढ़वा दिया माशाल्लाह, वो कमाल है। पिछले दिनों नसीम भाई, हम और नज़र भाई ट्रेन में सफ़र कर रहे थे जी, ऊपर की बर्थ पर हम दोनों लोग बैठे थे। 4 बड़ी खूबसूरत लड़कियां नीचे बैठ के आपस में बात कर रही थी शादी पर। एक लड़की ने कहा कैसा शौहर चाहिए, कैसा पति चाहिए, तो उसने कहा मैं तो करोड़पति से शादी करूंगी, करोड़पति चाहिए मुझे। तो दूसरी लड़की ने कहा अगर करोड़पति ना मिला तो उसने कहा 50-50 लाख के 2 मिल जाएंगे तो 2 से कर लूंगी। तो बोले अगर 50 लाख वाला भी ना मिला तो उसने कहा 25-25 लाख के 4 मिल जाएंगे तो 4 से कर लूंगी। आखिरी वाली से उसने कहा अगर बताओ 25 लाख वाला भी ना मिला तो बोली 10-10 लाख के 10 कर लूंगी। एकाएक नजर साहब ऊपर से नीचे टपक पड़े और बोले बहन जी जब रेट 1000 तक आ जाए तो मुझे भी खबर कर दीजिएगा, मैं भी इंतजार में बैठा हुआ। तो माशाल्लाह इन्होंने एक मिस कॉल पर जो मोहब्बत लेकिन मैंने वो आपके लिए बुलाया था, जोड़ा मिलाना था मुझे इस मुशायरे में, इसलिए मैंने चांदनी शबनम को बुलाया। नहीं बहुत शुक्रिया, जोड़ा के बजाय आप जोड़ी मिलवा दीजिए, मेरी भी उम्र हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि बचे रहें जब तक अच्छा है, क्योंकि मरहूम साहब पढ़ के गए ना शौहरी क्या चीज है। जब उन्होंने एक शेर पढ़ा के एक ही पल में बंगला बन गया, लीडरी क्या चीज है, तो नसीम भाई की तरफ मैंने देखा और मैंने सोचा कि नसीम भाई ने दिल पे ले लिया तो आज इनके नाम का मायने सही हो जाएगा माशाल्लाह। लेकिन नसीम भाई मोहब्बत वाले आदमी हैं। आइए 4 मिसरों से शुरुआत करता हूँ, जिन चीजों के लिए या तो बहुत बदनाम हूँ या बहुत मशहूर हूँ। कल की शाम जेएनयू में था, 4 मिसरे पढ़ता हूँ। था शहंशाह को गुरूर बहुत, यहां से वहां तक था शहंशाह को गुरूर बहुत, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। कल थी जो 56 इंच की छाती, अगले मिसरे पे के हाथ को कसम है, वो जो छड़ के बैठे हैं उनको भी, कि कल थी जो 56 इंच की छाती, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया, कन्हैया सब सिकोड़ दिया। इमरान साहब आज ये लोग इस कदर दीवाने हैं आपके कि ये अब हार और फूल के बगैर आपके और अपने बीच किसी को नहीं आना देना चाहते। अब ये जिम्मेदारी आपकी है। नहीं अच्छा, जितने लोगों को डालना है एक बार डाल दिए। हाँ बिल्कुल, और रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। आज ये फूल ये बता रहे हैं कि यकीन आज के मुशायरे के दुल्हा जनाब इमरान प्रतापगढ़ी आपकी समात तक है। शुक्रिया। कल थी जो 56 इंच की छाती, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया। नसीम भाई बहुत दिन बाद किसी मुशायरे में आपसे मेरा ख्याल है कि मुलाकात हुई, एक आध बार मुलाकात भी हुई, लेकिन आपको सुन नहीं पाया मैं, ऐसा मौका नहीं रहा कि आपको सुन पाता। मेरा ख्याल है कि 2 साल बाद ऐसा मौका आया है कि जब आज आप अपने पूरे तेवर में भाषण दे रहे थे।
अच्छा लगा जब आपने कहा कि राजनाथ में हिम्मत है तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा कायम करें। तो मुझे लगा कि पुराना नसीम खान लौट आया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जिस नसीम खान को जानता हूं पहचानता हूं वो लौट आया है। तब मुझे 4 मिसरे याद आए कि दायरे में सिमट के आया है। बहुत मोहब्बत करते हैं आप नसीम भाई से, मैं जानता हूं, मैं भी करता हूं, लेकिन आज मुझे देखना है कि आप कितनी मोहब्बत करते हैं। दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, जाए आपकी तालियों का शोर अपने ऐसी कमरे में सोए हुए नेताओं तक कि आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। वाह वाह वाह, क्या कहने, वापस क्या कहने इमरान साहब, वाह वाह आया है। शेर वापस पलट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। क्या कहने। और 4 मिसरे हैं तो पुराने, उन्हें पढ़ दूं, उसके बाद सब नया सुनाता हूं इंशाल्लाह। लेकिन 4 मिसरे चूंकि मौका भी है, दस्तूर भी है, चाय भी बंट रही थी पीछे, चाय की पत्ती की भी बात हो गई, तो मुझे लगा कि ये 4 मिसरे मुझे पढ़ देने चाहिए, क्योंकि नसीम भाई ने नहीं सुनाया वो 4 मिसरे जी। बिहार जीतने की मुबारकबाद देता हूं आप तमाम उत्तर भारतीयों को। आप खुशनसीब हैं कि आपने बिहार जीता, वरना जो पिछली दीपावली थी साहब, वो पटाखों से नहीं बल्कि आपके जलते हुए छप्परों से मनती है। बहुत बड़ा सच है। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं साहब कि दूध ने चाय को हरा डाला। ये जो सिंबल हैं, ये जो प्रतीक हैं, इन तक पहुंचिएगा साहब कि दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित। यहां से वहां तक एक हाथ उठे, कर दिया ये बिहार ने साबित, भैंस ने गाय को हरा डाला। क्या कहने इमरान भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। सच ने अन्याय को हरा डाला। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत प्यार से सुन रहे हैं। शायरात को भी बड़ी दाद दी है आपने, बड़ी मोहब्बत दी है। खातून वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना अल्लाह ने पहले से उनको इतना सब कुछ दे रखा है कि इतना वो पिछले दिनों आजकल तो जोड़े में शायरात चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। स्टेज पे मिलते हैं और स्टेज पे ही निकाह हो जाता है। वो एक शायर साहब अपनी बीवी के साथ सो रहे थे माशाल्लाह, वो भी शायरा थी। एकाएक उनकी आंख खुली नसीम भाई, तो उन्होंने पैर के पास एक नागिन को देखा। नागिन फन काड़ के खड़ी थी। शायर साहब शायरा से बहुत तपे हुए थे। उन्होंने नागिन से कहा डस ले डस ले, मैं यही चाह रहा हूं कि डस ले। तो नागिन ने कहा चुप रहो, गुरु है मेरी, मैं तो रिचार्ज होने के लिए आई हूं, आशीर्वाद लेने आई हूं इनसे साहब। वाह, हाल हो गए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। 4 मिसरे पढ़ता हूं। वाह वाह वाह, के जालिमों वाला ये फरमान सुनाने वाले। एक आवाज फिर आई है 2-3 दिन पहले, इमरान बोलता है, हिम्मत करता है कि जालिमों वाला ये फरमान सुनाने वाले, एक इंसान को इंसान से लड़ाने वाले, लड़ाने वाले। तुझको भी जलना है दोज़ख की आग में एक दिन, किसी मजलूम के ऑटो को जलाने वाले, जलाने वाले। और ये जो मासूम से लोग हमारी आंखों के सामने बैठे हुए हैं,
ये नफरतों की सियासत में इनका कोई रोल नहीं है, न इनसे कोई मतलब है। ये तो बड़ी उम्मीदों के साथ अपना घर बार छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के, बीवी बच्चों को छोड़ के आए। मैं पढ़ता हूं कि पेट की आग बुझाने के लिए आए हैं, पेट की आग बुझाने के लिए आए, पेट की आग बुझाने के लिए आए हैं, अपने बच्चों को जिलाने के लिए आए हैं। तेरी नफरत की सियासत से इन्हें क्या मतलब, ये तो परदेस कमाने के लिए आए हैं, लिए आए हैं। क्या कहने? बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मोहब्बत तेरी कश्ती के खेवैया से लड़ाई है। कल मैं खड़ा था, तमाम टीवी चैनलों के कैमरे थे और ये कहा जा रहा था कि सोच समझ के बोलिएगा, ये जेन्यू है। मैंने कहा नहीं, मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं और जो बोल रहा हूं इसे पूरे हिंदुस्तान में बोलूंगा इंशाअल्लाह। मैं पढ़ता हूं, मोहब्बत तेरी कश्ती के खेवैया से लड़ाई है, उन आजादी के नारों के गवैया से लड़ाई है। हमारे मुल्क की गद्दी पे ये जो कंस बैठे हैं, अब फिर से सुन के बताना मुझे, हमारे मुल्क की गद्दी पे ये जो कंस बैठे हैं, उन्हीं कंसों की कलयुग के कन्हैया से लड़ाई भाई बहुत है। अच्छा है भाई, वाह 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 वाह, कंसों क्या कहने इमरान साहब, वाह वाह वाह। कन्हैया से लड़ाई है। अच्छा एक बात आप लोग सच बताएंगे, आज इमरान साहब भरपूर खुद कन्हैया लग रहे हैं। नहीं, आपने गोपिकाएं कम रखी हुई हैं इसलिए वो बात लागू नहीं हो पा रही है। और अल्लाह का करम है कि इस उम्र में आ करके आप खुद कन्हैया रहते हैं तो छोटे भाइयों को कोई मौका ही नहीं देते ताकि वो बेचारों का कुछ कल्याण हो सके। अल्लाह ने आप इतनी मोहब्बत अभी भी नजर भाई में डाल रखी है कि गालिब साहब के दोस्त हैं तो असर तो होना ही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। अच्छा बुजुर्ग रियाज भाई को मैं देख रहा था, नसीम भाई उस सामने बैठे हुए, जैसे ही शायरा खड़ी हुई साहब ने कैमरा लंबा सा निकाला, अपने मोबाइल का पूरा फ्लैश चमकाया। मुझे खुशी हुई कि अल्लाह ने यहाँ के बुजुर्गों में भी कितनी दमदारी रखी हुई है। वो मुझे किसी का एक शेर याद आ रहा था कि अच्छी लगती है मगर पास नहीं आती है, क्या बात, चाहती तो है मगर रास नहीं आती है। और लड़कियां आपसे इसलिए दूर हैं रियाज भाई क्योंकि बूढ़े बरगद के तले घास नहीं आती है। बूढ़े बरगद के तले घास नहीं आती है। लेकिन रियाज भाई को बहुत मुबारकबाद। उन्हीं कंसों की कलयुग के कन्हैया से लड़ाई है। और आंख से आंख मिला करके कहता हूं, हिम्मत करता हूं, यह हिम्मत मुझे आपकी दुआओं से मिली है। यह हिम्मत मुझे मेरे बहुत बड़े बहुत प्यारे दोस्त कहूं, भाई कहूं, आरिफ नसीम खान जैसे करम फरमा की वजह से यह हिम्मत मुझे मिली है। तब शायद मैं बोल सकता हूं, मैं यहां भी बोल रहा हूं, मैं दिल्ली में भी बोलूंगा कि फकत मझधार बन पाए तुम्हें साहिल भी होना था। क्या कहने? फकत मझधार बन पाए तुम्हें साहिल भी होना था। महज रास्ता ही बन पाए तुम्हें मंजिल भी होना था। ये 56 इंच का सीना दिखाते फिरते हो सबको, उसी सीने में फिर 6 इंच का एक दिल भी होना था। उसी सीने में फिर 6 इंच का एक दिल भी होना था। नसीम भाई एक नई नज़्म सुनाता हूँ 2.5-3 मिनट की। के गोड से वाले बांट रहे हैं
सर्टिफिकेट गद्दारी का। नई नज्म पढ़ रहा हूं, उस ढंग से सुन के बताइएगा कि गोड से वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का, गोड से वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। इंतजार करते रहिए बस अपनी अपनी बारी का, गोड से वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। कि वो जो कल तक अंग्रेजों के वादा माफ गवाह रहे, वो जो कल तक अंग्रेजों के वादा माफ गवाह रहे, वो हमसे हर रोज देशभक्ति की दलीलें चाह रहे। जिन्हें तिरंगे से नफरत है अपना झंडा प्यारा है। अगला मिसरा सच्चा हो तो दुआएं दे के बताना, मेरी बात पे मुहर लगाना कि जिन्हें तिरंगे से नफरत है अपना झंडा प्यारा है। गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है, गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है। शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो अब हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का, वो अब हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। कि मिला है कैसा चौकीदार, मिला है कैसा चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, मिला है कैसा चौकीदार, क्या कहने भाई, मिला वाह, है कैसा चौकीदार। वाह वाह वाह, क्या कहने। मैं नया लॉजिक बताता हूँ नसीम भाई, विजय माल्या भागा नहीं है, उसे भगाया गया और ये कह के भगाया गया ताकि उसी को ढूंढने के बहाने मोदी जी 30-40 देश और घूम सकें, इसलिए विजय माल्या को भगाया गया। मिला है कैसा चौकीदार, मिला है कैसा चौकीदार। ये जो आने जाने का सिलसिला है, मैं गुजारिश करूंगा कि जो काम अभी जाके आप 1:15 बजे रात में करेंगे वो आप 2 बजे 2:30 बजे भी कर सकते हैं, तो बेहतर होगा कि रुक जाएं, अच्छा रहेगा। क्या पता आप घर जाएं और सोई हुई शेरनी को जगाएं और उसके बाद मार खा के वापस आना पड़े, तो बेहतर है कि अभी यहीं ठहरे ना, इकट्ठे जाइएगा तो ठीक रहेगा। यहाँ कम से कम शायरात को देखने का मौका तो मिल रहा है आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। मिला है कैसा चौकीदार। नसीम भाई, अमीरुल्लाह एक ऐसे फैन है मेरे, एक ऐसे प्रशंसक हैं, एक ऐसे चाहने वाले हैं कि मैं इनकी मोहब्बतों को सलाम करता हूं। और सिर्फ इनका दबाव था, इनकी मोहब्बत थी जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं आपके इस प्रोग्राम का हिस्सा बनूं। वरना आज भी मुझे जेएनयू के एक मार्च में शामिल रहना था, लेकिन मुझे लगा कि जेएनयू की लड़ाई को चलो मुंबई तक पहुंचाते हैं, इसलिए यहां चलाया आपके बीच में। मैं पढ़ता हूं। मिला है कैसा चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। मिला है कैसा चौकीदार, मिला है कैसा चौकीदार। पिछले 1 साल में 3229 किसानों ने महाराष्ट्र में आत्महत्याएं करी हैं, 3229 किसानों ने। लेकिन शर्म नहीं आ रही है साहब, बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है। अच्छे दिन ला रहे थे। मैं पहला बंद पढ़ता हूं। मिला है कैसा चौकीदार, एक किसान ना कर्ज चुकाए तो फांसी का फंदा। आप कर्ज लेने जाओ तो आपके जमीन और घर का पेपर तक गिरवी रख उठता है। मुझे अफसोस है कि देश की बैंकों ने 9,000 करोड़ का कर्जा दिया कैसे। मैं पढ़ता हूं। एक किसान ना कर्ज चुकाए तो फांसी का फंदा, और मालिया लंदन घूमे बाहर तेरा धंधा, और मालिया लंदन घूमे बाहर तेरा धंधा। जिसे जेल में होना था वो घूम रहा लंदन
लंदन है, जिसे जेल में होना था वो घूम रहा लंदन है। राष्ट्रभक्त सब चुप बैठे हैं, अजब दोगलापन है। राष्ट्रभक्त सब चुप बैठे हैं, अजब दोगलापन है। जो भी सच्चाई बोले वो हो जाए गद्दार। मिला है कैसा चौकीदार, मिला है कैसा चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, मिला है कैसा चौकीदार। आखिरी बंद इस नज्म का पढ़ता हूं। मैंने आपसे वादा किया था कि इंशाल्लाह मैं एक टर्म ये सिलसिला खत्म करूंगा, फिर हमारे बहुत प्यारे दोस्त तनवीर भाई को सुनना है इंशाल्लाह, उसके बाद मैं आखिर में मैं फिर सुना दूंगा। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूं इस नज्म जी। मिला है कैसा चौकीदार कि देश चलाना चाय बनाने जैसा काम नहीं है। देश चलाना चाय बनाने जैसा काम नहीं है। नफरत वाली राय बनाने जैसा काम नहीं है। नफरत वाली राय बनाने जैसा काम नहीं है। अपने बाबा रामदेव जी कहाँ गए बेचारे। काला धन। अफसोस तो ये नसीम भाई, पिछले दिनों बाबा रामदेव जी ने दुनिया के हर मर्ज की दवाई बनाने का वादा करते हैं, लेकिन अपनी फड़कती हुई आंख आज तक बंदा नहीं से कर पाया। एक आंख मुसलसल फड़कती रहती है। पिछले दिनों बोले कि शाहरुख खान इंटॉलरेंस पे बात करते हैं, पद्मश्री मिलने के बाद उन्होंने जितना पैसा कमाया है सब सरकार को वापस करें। तो मुझे लगा कि मैं बाबा से कहूं कि बाबा जी, शाहरुख खान बेचारा पैसा वापस करे न करे, तुम जो रामलीला मैदान से उस औरत का सलवार सूट पहन के भागे थे, कम से कम वो तो वापस कर दो, तब समझ में आए कि आप वापसी की बात करने लायक हो। अपने बाबा रामदेव जी कहाँ गए बेचारे। अगले मिसरे पे एक एक आदमी का हाथ उठना चाहिए। मैं बहुत बड़ा नाम गिनाने जा रहा हूं कि अपने बाबा रामदेव जी कहाँ गए बेचारे। अपने बाबा रामदेव जी कहाँ गए बेचारे। कहाँ गए अनशन करने वाले वो अन्ना हजारे। कहाँ गए वो अनशन करने वाले अन्ना हजारे। इनको भी बहुत बड़ा सच बोल रहा हूं वक्त का कि उनको भी दिखता है बस कांग्रेस का भ्रष्टाचार। मिला है कैसा चौकीदार, मिला है कैसा चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। मिला है कैसा चौकीदार, मिला है कैसा चौकीदार। जाते जाते चूंकि फिर मुझे वापस पलट के आना है तो मेरा मन कर रहा है नसीम भाई बैठे। नसीम भाई 1 मिनट जेएनयू पे एक नज्म आज पूरे सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं वो नज्म पढ़ूं क्योंकि मैं कल वहां पढ़ के आया, मेरी जिम्मेदारी थी, मैं उनके साथ खड़ा हुआ और आप लोगों की दुआओं के भरोसे उनके साथ खड़ा हुआ। चूंकि एक हैशटैग चल रहा है ट्विटर पे, फेसबुक पे, शट डाउन जेएनयू, जेएनयू बंद किया जाए। जेएनयू आज उनकी आंखों में नहीं खटक रहा है। जेएनयू तो पिछले 5 महीने पहले उनकी आंख में खटक गया था जब आरएसएस के मुखपत्र 5 जन ने जेएनयू को राष्ट्र विरोधियों का अड्डा करार दे दिया था। सिर्फ इसलिए जेएनयू उनकी आंख में खटकता है कि इस देश का एक बड़ी तादाद में सेकुलर हिंदू भाई उस इंस्टीट्यूट में पढ़ करके मुसलमानों के हक और हुकूक की बात करता है। जेएनयू इसलिए उनको खनकता है। और मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से मुसलमानों, एक बड़ी तादाद में आप यहां बैठे हैं, मैं आपसे गुजारिश करते हुए एक बात कहता हूं कि इस गफलत में मत रहना कि तुम्हारी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं। इस गफलत में बिल्कुल मत रहना कि तुम्हारी लड़ाई सिर्फ भाई लोग लड़ रहे हैं।
क्योंकि इंसाफ बचाने की आखिरी उम्मीद लेकर के नसीम भाई रात के 2:30 बजे जो सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे वकील खड़े थे, उसमें से एक भी मुसलमान नहीं था। अपने बैरिस्टर साहब भी नहीं थे, एक भी मुसलमान नहीं था उसमें। आप गुजरात 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 चिल्लाते हैं, लेकिन गुजरात के मसले को सच में जिसने अदालत तक ले जाने का काम किया वो कोई मुसलमान नहीं है। उस शख्सियत का नाम तीस्ता सीतलवाड़ है। ऐसी शख्सियतों को पहचानिए और सैल्यूट करिए शहीद हेमंत करकरे को, जिन्होंने बताया कि खाकी का मतलब सिर्फ आरएसएस नहीं होता, खाकी का मतलब खाकी वर्दी में लिपटा हुआ एक शहीद देशभक्त भी होता है, जो बताता है कि दहशतगर्दी के और भी चेहरे हो सकते हैं। सैल्यूट करिए अरुंधति रॉय को, सैल्यूट करिए अपने इर्द गिर्द ऐसे तमाम चेहरों को, कुलदीप नैयर को सैल्यूट करिए संजीव भट्ट को, जिसने आपका सच बोलने के लिए अपनी नौकरी को ठोकर मार दी। सैल्यूट करिए ऐसे चेहरों को और अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग बन पाइए, जेएनयू के साथ खड़े होइए। ये दौर जेएनयू जैसे संस्थानों के साथ खड़े होने का। मैं एक नज्म पढ़ता हूं जी कि आजाद था, आजाद है, आजाद रहेगा। क्या कहने, उन्हें आजादी से दिक्कत है, देश से आजादी कोई नहीं मांग रहा है, देश में आजादी मांग रहा है। और एक बात तो मैं और जोड़ रहा हूं, 47 में हमने गोरे अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मांगी थी, आज हम काले अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मांग रहे हैं। मैं पढ़ता हूं कि आजाद था, आजाद है, आजाद रहेगा। ख्वाब देख रहे हैं बर्बाद करने का जेएनयू को। आजाद था, आजाद है, आजाद रहेगा। जेएनयू तो आबाद है, आबाद रहेगा, आबाद रहेगा, आबाद रहेगा। के पोरस को बता दें, ये सिकंदर को बता दें, पोरस को बता दें, ये सिकंदर को बता दें। कतरा है मगर फिर भी समंदर को बता दें, कतरा है मगर फिर भी समंदर को बता दें। हम जुल्म के आगे न झुके हैं, न झुकेंगे। ये बात चलो वक्त के हिटलर को बता दें, ये बात चलो वक्त के हिटलर को बता दें कि पहले भी रहा, पहले भी रहा है और तेरे बाद रहेगा। जेएनयू है आबाद, ये आबाद रहेगा, ये आबाद रहेगा। क्या कहने इमरान साहब, वाह 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 रहेगा। आखिरी बंद पढ़ के अपनी जगह लेता हूं साहब जी। कि हम बोले तो कहते हैं कि तू बोल रहा है। 100 करोड़ रुपए नवीन जिंदल से उगाही करने के लिए उनके घर जाने वाला 14 दिन तिहाड़ काट करके लौटा जी न्यूज का एक पत्रकार सुधीर चौधरी अपने डीएनए नाम के कार्यक्रम में खड़ा होकर कहता है कि दिल्ली में अफजल प्रेमी गैंग का मुशायरा हो रहा है। कितनी शर्मनाक बात है कि पत्रकारिता को कलंकित करने वाले चेहरे तय करेंगे कि देश में शायर क्या बोलें और क्या ना बोलें। ऐसे लोगों की बद्दुआओं के लिए ताली बजाइए एक बार जोरदार। ये वो लोग हैं और मैं इन्हें एक नया नाम देता हूं। ये पत्रकार नहीं है, ये बौद्धिक आतंकवादी हैं, ये बौद्धिक आतंकवादी हैं। ऐसे बौद्धिक आतंकवादियों से देश को बचाने की जरूरत है। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं साहब कि हम बोले तो कहते हैं कि तू बोल रहा है। हम बोले तो कहते हैं कि तू बोल रहा है। दामन है मेरा चाक रफू बोल रहा है। दामन है मेरा चाक रफू बोल रहा है। चिंगारी जो उठी है यहाँ इंकलाब की। अगला नाम जो आ रहा है उसके लिए आपकी तालियां बजें, उसकी मां के आंसू पहुंचने के काम आएंगी आपकी तालियां। हम बोले तो कहते हैं कि तू बोल रहा है। दामन है
मेरा चाक रफू बोल रहा है, चिंगारी जो उठी है यहाँ इंकलाब की, ये कुछ नहीं रोहित का लहू बोल रहा है। वाह 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 वाह। कि रोहित का जो कातिल है वो बर्बाद रहेगा, जेएनयू है आजाद, ये आजाद रहेगा, ये आजाद रहेगा, ये आबाद रहेगा। इतिहास को ये लम्हा सदा याद रहेगा, जेएनयू है आबाद, ये आबाद रहेगा। हाजरीन, इमरान साहब अभी दोबारा अभी आप लोग बैठे, तनवीर भाई के बाद इंशाल्लाह मैं फिर सुनाऊंगा।